बाबा जी और हजूर जी की प्यारी सत्संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी एक गहरे सवाल को छूती है। अगर गुरु हर जगह मौजूद है तो हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आप रोज नाम सिमरन करते हैं, सेवा भी जुड़ते हैं, सत्संग भी जाते हैं, फिर भी दिल के अंदर वो अनुभव नहीं आता जिसकी आपको तलाश है? आप आंखें बंद करके पुकारते हैं, कभी भावुक होकर रो भी लेते हैं, लेकिन ना कोई रोशनी दिखाई देती है, ना कोई दिव्य आवाज सुनाई देती है। सिर्फ एक सन्नाटा, एक खालीपन, जैसे अंदर कुछ है ही नहीं। अगर आपके मन में भी ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर गुरु के दर्शन क्यों नहीं होते, तो शायद इस साखी में आपको उस रहस्य की झलक मिल जाए जो लंबे समय से आपके दिल में दबा हुआ है। गुरु हमेशा आपके पास ही होते हैं, वो कहीं दूर नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें देख क्यों नहीं पाते? जब हम कहते हैं कि हमें गुरु के दर्शन नहीं होते, तो असल में हम अपने अंदर की उस बेचैनी को बोल रहे होते हैं जो कुछ महसूस करना चाहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दर्शन सिर्फ आंखों से नहीं होते, बल्कि दिल और आत्मा से होते हैं? गुरु हर पल हमारे साथ हैं। वो हमारे कर्मों को देखते हैं, हमारी भावनाओं को महसूस करते हैं और हमारे मन की खामोशी को भी सुनते हैं। जैसे सूरज हमेशा आसमान में होता है, लेकिन बादल उसकी रोशनी को छुपा देते हैं, उसी तरह हमारे अंदर का अज्ञान, बुरी आदतें, इच्छाएं और कर्म गुरु की मौजूदगी को हमसे छुपा देते हैं। अब समझिए पहली वजह। हम गुरु को देखना तो चाहते हैं, लेकिन खुद को उनके हवाले नहीं करते। हम कहते हैं, गुरुजी दर्शन दो, लेकिन पूरी तरह समर्पण नहीं करते। सच ये है कि जो सिर्फ देखना चाहता है, वो कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन गुरु किसी दिखावे की चीज नहीं है। वो खुद अपनी मर्जी से प्रकट होते हैं, जब आत्मा शीशे की तरह साफ हो जाए। दूसरा कारण, हमारी साधना गिनती में है, गहराई में नहीं। रोज 2 घंटे बैठना कोई कमाल नहीं है। अगर उन 2 घंटों में मन इधर उधर घूमता रहा, तो वो साधना नहीं, सिर्फ एक औपचारिकता है। नाम जप बिना भावना के सिर्फ एक आवाज है, लेकिन जब उसी नाम में प्रेम जुड़ जाए, तो वो आत्मा को रोशन कर देता है। तीसरा कारण, मन की अशुद्धता। लोभ, मोह, क्रोध, जलन और अहंकार, ये सब मन को गंदा कर देते हैं, जिसमें गुरु का प्रतिबिंब पड़ना चाहिए। जैसे धूल से भरे आईने में चेहरा नहीं दिखता, वैसे ही अशुद्ध मन में गुरु की छवि नहीं दिखती। चौथा कारण, हमारे कर्म। कई बार हमारे पुनर्जन्मों के कर्म इतने भारी होते हैं कि वो दर्शन की राह को ढक देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गुरु ने मना कर दिया। इसका मतलब है कि आत्मा अभी प्रक्रिया में है, उसकी तैयारी चल रही है। पांचवा कारण, अपेक्षा की दीवार। हम बैठते ही सोचते हैं कि आज तो कुछ दिखना चाहिए, कोई रोशनी, कोई आवाज। पर याद रखिए, गुरु कृपा तभी मिलती है जब हम बिना अपेक्षा के बैठते हैं। छठा कारण, सेवा में मैं का भाव। हम कहते हैं, मैं इतना सेवा करता हूं, फिर भी कुछ नहीं मिला। यही मैं वो दीवार है जो आत्मा और गुरु के बीच खड़ी हो जाती है। जब मैं मिटता है, तभी वो प्रकट होते हैं। सातवां काम, धैर्य की कमी। कुछ महीने साधना की, कुछ साल किए, और फिर जब कुछ नहीं हुआ तो निराश हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, कई आत्माओं को 30-30 साल बाद दर्शन हुए हैं, और उस एक दर्शन ने उसके जीवन को अमृत से भर दिया। अब सुनिए एक सच्ची आत्मा की कहानी। सत्संगत जी, दिल्ली की एक बहन थी। पति की मृत्यु के बाद बिल्कुल अकेली रह गई। 3 बच्चे, कोई सहारा नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने नाम नहीं छोड़ा।
हर सुबह 4 बजे उठती, सत्संग जाती, नाम जपती, लेकिन कभी कोई रोशनी नहीं दिखी, कभी कोई प्रकाश नहीं देखा, बस मौन था, अंधेरा था। एक दिन उन्होंने बाबा जी से मिलकर कहा, बाबा जी, मैं रोज बैठती हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तू देख नहीं रही, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे अकेलेपन में, तेरे आंसुओं में, तेरे बच्चों की हंसी में, तेरे धैर्य में, वही तो मैं हूँ। उस दिन उन्हें रोशनी नहीं मिली, पर प्रेम मिल गया, और प्रेम ही असली दर्शन है। अब प्रश्न उठता है, गुरु के दर्शन आखिर होते कैसे हैं? जब हम देखना छोड़ देते हैं और महसूस करना शुरू करते हैं, तब दर्शन होते हैं। जब हम मांगना छोड़ देते हैं और बस शांत होकर बैठ जाते हैं, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में बैठता है, तब दर्शन होते हैं। जब सेवा में मैं का नामो निशान नहीं होता, तब दर्शन होते हैं। अब आत्मा को तैयार कैसे करें? सबसे पहले नाम का जाप, लेकिन सिर्फ जाप नहीं, प्रेम से, रोते हुए और पुकारते हुए। कभी आंखें बंद करके बस कहिए, बाबा जी, बस एक बार दर्शन दे दो। दूसरा, सत्संग में सिर्फ सुनने मत जाइए, उसकी गहराई को महसूस कीजिए। तीसरा, संयम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये आत्मा को भारी बना देते हैं। जब मन शांत होगा, तभी आत्मा झलकने लगेगी। और अंत में शुद्धता, आहार, विचार, व्यवहार, सब कुछ शुद्ध करिए। जैसी आत्मा होगी, वैसे ही दर्शन होंगे। अब आखिरी सवाल, क्या मुझे कभी दर्शन होंगे? इसका उत्तर सीधा है, ज़रूर होंगे। लेकिन कब होंगे? जब आत्मा तैयार होगी, जब धैर्य अडिग होगा, जब नाम गूंजता रहेगा, चाहे दुनिया साथ दे या ना दे। जब आप टूट जाएंगे पर नाम नहीं छोड़ेंगे, तब वह दर्शन आपको ज़रूर होंगे। बाबा जी कहते हैं, तू चल, मैं तेरे पीछे हूँ। एक दिन तू थक जाएगा और तब मैं खुद तुझे उठा लूँगा। अगर ये शब्द आपके दिल को छू गए, तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। साथ संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो, तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। राधा स्वामी जी।